गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं टेक्निकल टीम के प्रभारी अजीत कुमार जैन साहब को, जो इस वक्त मेरी रिकॉर्डिंग बना रहे हैं। जैसा कि आपने कल देखा, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। उसमें दो तरह के वाक्य अपन ने पढ़े, सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस। टुडे वी विल स्टडी सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सबसे पहले विद्यार्थी के दिमाग में बात आएगी कि इंट्रोगेटिव वाक्य क्या है। तो हिंदी में इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में 2 टाइप्स के इंट्रोगेटिव मैं दर्शा रहा हूं बोर्ड पे आपको। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, दूसरा जो है वो WH वर्ड क्वेश्चन। अब इन दोनों ही प्रश्नों के फॉर्मूले बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है HSVO। तो H किसको इंडिकेट करता है? H जो इंडिकेट करता है वो हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब अपन ने कल स्टडी की थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। 2 हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नंबर 2 पर S सब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे अपन को वर्ब लिखनी है और फिर लास्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। दूसरा टाइप का प्रश्न है WH वर्ड क्वेश्चन, WHSVO। W का अर्थ है WH वर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि इनके नाम से तो पता चलता है कि इसका नाम हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन क्यों रखा गया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और दूसरा जो प्रश्न है WH वर्ड क्वेश्चन, इसका नाम WH वर्ड क्वेश्चन इसलिए रखा गया क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू होता है। अब फर्स्ट दोनों चीज़ें हैं, इसमें अंतर क्या, डिफरेंस दोनों में। तो सबसे पहले अपन इसको समझेंगे हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। सबसे पहला क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। इसमें क्या चीज़ होगी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में? मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछता है, क्या तुम छात्र हो? तो इसमें आप देखिए, जनरली इस प्रश्न का उत्तर किस में आएगा कि आप क्या कहोगे इसका उत्तर? हाँ मैं छात्र हूं। इसका आंसर क्या आएगा? हाँ मैं छात्र हूं। एक प्रश्न और मैं लिखता हूं हिंदी का, जो आपके समझ में आएगा। क्या तुम शादीशुदा हो? ये इस तरह का प्रश्न है हिंदी में। देखिए आप इसको, फर्स्ट प्रश्न जो पूछा गया, क्या तुम छात्र हो, तो विद्यार्थी के रूप में आप आंसर दोगे हाँ मैं छात्र हूं। और दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है विद्यार्थी से, किसी विद्यार्थी से, क्या तुम शादीशुदा हो? तो जाहिर सी बात है, कोई विद्यार्थी है तो वो शादीशुदा नहीं होगा, छोटा है, 18 साल से कम उम्र का है, तो वो क्या कहेगा? नहीं। उत्तर क्या देगा?
नहीं। अब देखिए, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हाँ या नहीं में दिए जाते हैं, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हाँ या नहीं में, या तो सिर्फ हाँ कहेगा या ना कहेगा। अब जैसे आपसे पूछे क्या तुम खाना खाते हो, तो आप कहोगे हाँ। अगर तुमसे कोई पूछे क्या तुम चांद पे जाते हो, तो नहीं, चांद पे तुम गए नहीं, तो आप क्या कहोगे, नहीं। तो ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर या तो हाँ में दिए जाएंगे या नहीं में, जैसे हिंदी में तो ये हो गया हाँ, इंग्लिश में इसके आंसर किस में लिखे जाएंगे, यस और नो में। हिंदी में ये प्रश्न क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या से, और इंग्लिश में ये जो प्रश्न शुरू होंगे वो किससे शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। जनरली आपके जो क्लास 9, 10 के लिए इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। छोटी 6, 7 के जो स्टूडेंट हैं उनके जो पैसेज में से प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या हिंदी में तो शुरू होंगे क्या से, और इंग्लिश में शुरू होंगे हेल्पिंग वर्ब से, और इनके उत्तर जो है वो हाँ या नहीं में दिए जाएंगे हिंदी में, और इंग्लिश में यस और नो में इसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका एक प्रश्न आपको समझाता हूँ कैसे होगा। हाँ नहीं चल रहा। हाँ देखिए, क्या तुम कक्षा 10 में पढ़ते हो। अब देखिए, ये प्रश्न है क्या तुम कक्षा 10 में पढ़ते हो। तो 10th के जो स्टूडेंट है वो कहेंगे हाँ। क्या कहेंगे, हाँ। इसका उत्तर क्या देंगे, हाँ मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मान लीजिए किसी 8th क्लास के लड़के से प्रश्न पूछा गया क्या तुम कक्षा 10 में पढ़ते हो, तो लड़का क्या आंसर देगा, नहीं। क्या आंसर देगा, नहीं